हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन ईरान वॉर। और जैसे जैसे ये टाइम जाता जा रहा है और जैसे जैसे नई नई अपडेट्स आती जा रही है, वैसे वैसे पूरी स्टोरी भी ऐसे लग रहा है कि पूरी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए बात अपनी शुरू करूँगा। सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, जैसे अपन क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखें तो उसमें क्या हुआ कि स्टार्टिंग में इजरायली यूएस जॉइंट स्ट्राइक्स हुई ईरान पर। ठीक है। और वहाँ उन्होंने बेसिकली ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजीम के एसेट्स, रेजीम के लोगों के ऊपर पूरी जैसे लिस्ट होती है उसके हिसाब से उन्होंने टारगेट करना शुरू किया और ज़बरदस्त टारगेट किया। बदले में ईरान ने भी फिर किया टारगेट, रेसिप्रोकल अटैक्स, जहां इन लोगों ने प्राइमरीली यूएस बेसिस पे, जहां वो जीसीसी कंट्रीज में बी एट यूएई, सऊदी, कतर, इराक, कतर, बहरीन, ओमान, वहाँ वहाँ जो जहाँ यूएस के जो बेसिस है वहाँ उन्होंने फर्स्ट अटैक शुरू किए। उसके बाद उन लोगों ने ईरानियंस ने जो जीसीसी कंट्रीज हैं उसके ऊपर भी अटैक्स किए। और वो अटैक मिलिट्री पे तो नहीं हुए थे, मिलिट्री तो उनकी है ही नहीं, पर लार्जली कई सारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे और उस जगह पे भी उन्होंने किए अटैक्स। तो ये क्या है कि टिट फॉर टैट काइंड ऑफ थिंग उन्होंने किया। उसके बाद जैसे जैसे अपन देखते हैं वैसे वैसे ये रेगुलरली ना ये चीज़ें अप 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 होती जा रही है। उसने फिर एक लेवल अप लेके गए ईरान वाले। उन्होंने ऑयल टैंकर्स को टारगेट करना शुरू किया, जीसीसी कंट्रीज के, सऊदी और गल्फ कंट्रीज के ऑयल टैंकर्स को टारगेट किया। उसके बाद उन्होंने नॉट ओनली जीसीसी कंट्री पर बाकी के सब कंट्रीज जो इस ईरान वॉर में यूएस के और इसराइल के साथ है उन सबको टारगेट करना शुरू किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि ग्लोबल पैनिक आ गया। और ये जो पूरा उन्होंने जो गल्फ ऑफ जो पर्शियन गल्फ है उसको जैसे टारगेट करने का कोशिश किया है। और वो बहुत ही इफेक्टिवली टारगेट कर रहे हैं। पूरी की पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने इफेक्टिवली क्लोज कर दिया है। पर्शियन गल्फ वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और कंट्रोल कैसे कर रहे हैं वो लोग, वो बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू आइलैंड्स। वहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ से वो बहुत इजीली सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब कर रहे हैं। अ, फिर यूएस ने एक एक स्टेप अप, एक लेवल अप लेके गए। उन्होंने क्या किया, ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट्स पे अटैक किया। आई थिंक दे हैवंट बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पर उन्होंने वह अटैक करके दिखाया कि वी विल हिट दिस टारगेट्स एज वेल और वी कैन हिट दिस टारगेट्स एज वेल। फिर ईरान ने भी यही किया, गल्फ कंट्रीज के डिसैलिनेशन प्लांट को अटैक किया। हालांकि वो डिसैलिनेशन प्लांट अभी कंप्लीटली डिसफंक्शनल नहीं हुए, वो अभी भी फंक्शनल है। पर उसको एक सिंबॉलिक वे में इन्होंने अटैक किया कि दिखाने के लिए कि वी कैन ऑल्सो डू दिस। अब क्या हुआ है कि अरब कंट्रियों की फट गई है। वो लड़ नहीं सकते, वो लोग बहुत डरे हुए हैं। उनको ऐसा लगा था कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, पर उनके लगा अब पता चल रहा है कि उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अब वो फंसे हुए हैं जहाँ उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। यूएस जो है वो अपना दे दनादन किए जा रहा है, उसको कोई पड़ी नहीं है गल्फ कंट्रीज की क्या है क्या नहीं। वो अपने हिसाब से कर रहा है। उसी के आगे जाए हैं अपनी स्टोरी में, तो उन्होंने कल 15-16 घंटे तो हो गए आई थिंक, हर्ग आइलैंड पे उन्होंने अटैक किया। हर्ग आइलैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हब है उनका, ईरानियंस का डिस्ट्रीब्यूशन हब है ऑयल का, हर्ग आइलैंड। तो उनकी ऑयल फील्ड से सारा ऑयल जो है वो खर्ग पे शिप होता है और वहाँ से वो टैंकर्स में फिलअप होके पूरी दुनिया में जहाँ उनको बेचना है वहाँ जाता है। अब क्या हुआ कि अमेरिका जो खर्ग आइलैंड को लेना चाहता है और उसके लिए उसने मरीन्स भी मंगवाए हैं, डिप्लॉय कराए हैं, और वो अटैक भी किया है अभी। तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो खर्ग आइलैंड पे अटैक करेगा। तो क्या खर्ग आइलैंड पे अटैक करेगा और ले लेगा अगर, तो क्या वो हो जाएगा सब सेट? आई डोंट थिंक सो। उसको खर्ग तो एक बिगिनिंग है, उसके बाद उसको सीरीज ऑफ अदर स्मॉल आइलैंड्स अक्रॉस द पर्शियन गल्फ। आप अगर गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि पर्शियन गल्फ ना बहुत छोटे छोटे आइलैंड से स्कैटर्ड है। और कई सारे आइलैंड जो है वो ईरान से नज़दीक है, तो वो ईरान कंट्रोल करता है उसको। तो वो वहाँ से पूरी की पूरी गल्फ, बिकॉज इतने आइलैंड्स पे बैठा हुआ है,
तो पूरी की पूरी पर्शियन गल्फ को कंट्रोल करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो ऐसे ही चोक कर देगा। तो वो अब वहां जा रहा है कि जहां इन लोगों को बूट्स ऑन ग्राउंड लेके जाना पड़ेगा, इनको आइलैंड्स को कैप्चर करना पड़ेगा और पर्शियन गल्फ को सिक्योर करना पड़ेगा सो दैट हॉर्मुज जो है वो ओपन हो सके। और फिर वॉर को आगे लेके जाना पड़ेगा उनको, या जाएंगे वो लोग कि जहां वो आगे फिर वो करते रहेंगे जितना होगा वो, 5 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 1 साल, वी डोंट नो कितना होगा। पर उनका मेन जो जो मोटिव है अभी, वो है पर्शियन गल्फ को सिक्योर करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना। तो उससे क्या है कि अरब कंट्रियों का काम चलता रहे। तो वो आई एम श्योर वो करने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जैसे लोग कह रहे हैं न्यूज़ में और सब में कि यू नो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, 2 हफ्ते मैक्सिमम होगा, फिर ख़त्म होना पड़ेगा, ये है वो है, बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट चीज़ है, फलाना ढिमका सब कुछ कहते हैं। नहीं होने वाला ख़त्म। वो ख़त्म करने के लिए ये शुरू नहीं किया था इन लोगों ने, आधा आधा 2 दिन करके ख़त्म करने के लिए शुरू नहीं किया था। ये बहुत लंबा जाएगा। यूएस को ना बूट्स ऑन ग्राउंड तो रखने ही पड़ेंगे, तभी जाके पर्शियन गल्फ को कंट्रोल में ला लेके आ पाएंगे और नॉर्मल सीमा लेके आ पाएंगे। इसके लिए अरब कंट्रियों को मैन अप होना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा अपना गुर्दा दिखाना पड़ेगा। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ईरान उनका स्ट्रेटेजिक एनिमी है। आज या कल वो आपको खा जाएगा अगर आपने इसका इलाज नहीं किया। अभी तो यूएस है, तभी कर लो। आफ्टर फ्यू ईयर्स यूएस नहीं रहेगा। जब यूएस नहीं रहेगा और निकल जाएगा ना, तब फिर अगर ये इसका हिसाब नहीं किया ईरान का, तो अरबों को बहुत बहुत तकलीफ होने वाली है। आगे जाके जो हुआ है उससे भी ज़्यादा होगा। सो इट्स बेटर कि वो लोग इस चीज़ को अभी साथ में मिले, इजराइल और अमेरिका के साथ मिले और साथ में मिलकर इस चीज़ का सफाया करें और चीज़ों को नॉर्मलसी की तरफ और एक लॉजिकल एंड की तरफ लेके जाए। ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि चैलेंज इसलिए है कि उनका जो विल नहीं है, कैपेबिलिटी तो शायद है उनके पास, पैसा इतना है यार, दुनिया भर से वो लोग मर्सिनरीज मंगवा सकते हैं। हम बूट्स ऑन ग्राउंड को क्या उनको क्या प्रॉब्लम है? भले वो ना फाइट करें, पर उनके पास पैसे इतने हैं कि दुनिया भर से वो लोग लोगों को इकट्ठा करके 5 लाख की सेना खड़ी कर सकते हैं ये लोग। सो ऑल दिस बुलशिट टॉक्स कि अरे मैन मैन नहीं है, बूट्स ऑन ग्राउंड कहाँ से लेके आएंगे, यूएस नहीं लाएगा, वो नहीं लाएगा। लोगों का कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, पैसा हो तो सब होगा। तो यही ये लोग करेंगे, आगे जाके मर्सिनरीज की आर्मी खड़ी करेंगे, साथ में इनका छोटा मोटा इनका फोर्स होगा कंट्रीज का, और वो लोग फिर ईरान पे कंटिन्यूस वॉर करके उसको बेसिकली डिग्रेड कर देंगे उसकी रिजीम को। पर उससे पहले वो पर्शियन गल्फ को सिक्योर करेंगे, क्योंकि पर्शियन गल्फ को इनसिक्योर रहकर वहाँ बैटल जोन और बैटल फील्ड बनाकर पूरी दुनिया का कोई मतलब नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है। सो ये सबको पता है। यहाँ मुझे लगता है कि बिगेस्ट ब्लंडर जो है ना यूएस का, वो ये है कि मिस्टेकन टारगेट ऑफ सिविलियंस। मुझे नहीं लगता कि यूएस ने जानबूझ के वहाँ अ, बच्चों को मारा है, पर उन्होंने एक स्कूल पे बॉम्बिंग कर दिया जिसमें बच्चे मर गए, बहुत सारे बच्चे मर गए, और उसकी वजह से काफ़ी उसका ईरान में ना नेगेटिव मतलब एंटी यूएस सेंटिमेंट्स उसकी वजह से बढ़े। तो मतलब ऐसे जो ब्लंडर्स है ना, ये मिलिट्री को, यूएस को ना समझना चाहिए, वो ना करना चाहिए। अ, इससे फ़ायदा कुछ नहीं है। ये लोग जो रेजिम को ख़त्म करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, उनको आप रेजिम की तरफ भेज रहे हो ऐसी ऐसी हरकतें करके। ठीक है, तो बस ये बात है कि खरग आइलैंड पे बेसिकली इन लोगों ने हल्ला बोल दिया है, तो मतलब अब क्या होगा आगे आगे, और मरीन्स आएंगे और सोल्जर्स आएंगे दुनिया भर से, जहाँ से आना चाहिए वहाँ से आएंगे, और वो लोग धीरे धीरे पूरे ये आइलैंड्स पे कब्जा करना शुरू करेंगे। दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ अ न्यू फेज ऑफ दिस वॉर। वॉच दैट। मैंने ये कहा है, मुझे नहीं पता ये सही होगा कि नहीं, पर मेरा हंच, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि ये अब ग्राउंड इन्वेजन की तरफ जाएंगे और पहले ये लोग आइलैंड्स को कंट्रोल करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई विल कीप यू अपडेटेड। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अच्छा लगेगा आप कमेंट करेंगे, मैं पढ़ना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं और कैसे किस तरह की वीडियोस में लेके आऊँ। राइट, सो ऑल दिस योर एंगेजमेंट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।